अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुज़श्ता 5 सालों में आपने कई कुत्ते खा रखे हैं, आपने कई जानवर खा रखे हैं, कई खुजली वाले और कई अजीब व गरीब कुत्ते आप पिछले 5 सालों में खा चुके हैं। और आई एम नॉट श्योर कि पिछले 5 सालों में मेरे कितने पेशावर के चक्कर लगे और मैं कितने खुद कुत्ते खा चुका हूं। इट्स टेरेबल। एक स्कैंडल सामने आया है और ये 24 न्यूज ने शेयर किया है, 24 न्यूज ने खबर दी है और इस खबर की बाकायदा पुलिस ने तस्दीक कर दी है और पेशावर की जो इंतजामिया है वो भी तस्दीक कर रही है और ये बिल्कुल ठीक स्कैंडल है और ये हकीकत पर मबनी है। पेशावर में कुत्ते बेचे जा रहे थे और पेशावर की बेशुमार दुकानों पर, जहां पर शनवारी, जहां पर दुम्बे, जहां पर बकरे का गोश्त, जहां पर किसी भी और जानवर का गोश्त, पेशावर के ऐसी नमक मंडियां जो मशहूर हैं बेहतरीन खानों के लिए, बेहतरीन खाने की चीजें, बेहतरीन मीट प्रोवाइड करने के लिए, और जो लोग मीट लवर्स हैं जो पेशावर जाते थे सिर्फ खाने के लिए, उनके लिए बड़ी तशवीशनाक और दिल दहला देने वाली खबर है कि गुज़श्ता 5 सालों से वो सिर्फ कुत्ते खाते रहे हैं। क्योंकि पेशावर की मार्केट में सबसे ज्यादा मरे हुए कुत्ते इस वक्त उन्होंने डिस्कवर किए हैं। डिस्कवर क्या किए, इस वक्त वो पकड़े हैं और वो सारे कुत्ते ज़िबा होकर उन्होंने दुकानों के अंदर लटकाए हुए थे। और ये सारा जो ग्रोथ था, ये सारा जो माफिया था, वो सामने कैसे आया और ये खबर आई कैसे? असल में बुनियादी तौर पर कराची की एक फैमिली थी, वो गई लाहौर, और सॉरी लाहौर नहीं, पेशावर, और वो बड़े मीट लवर थे, वो गोश्त खोर थे, वो गोश्त का बड़ा शौक रखते थे। तो उन्होंने जब पेशावर में दुम्बा गोश्त की पेशावर की धुमें सुनी तो वो कराची से गए पेशावर। अब वो सारी फैमिली गई वहां पर, वो सारे बड़े तगड़े गोश्त खाते थे, बड़ा शौक रखते थे गोश्त का, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर वो गोश्त खा चुके थे। तो वो फैमिली जब पेशावर में एक होटल पर, एक शनवारी होटल में बैठ के उन्होंने दुम्बे का ऑर्डर दिया और गर्मा गर्म वो कढ़ाई, उसमें से धुआं निकलता और खुशबुएं फैली हुई, और वो जब जायके से भरपूर गोश्त उनके सामने आया, वो सारी फैमिली तो झपट पड़ी। लेकिन उस फैमिली में उनका एक रुकन था, उसने कहा कि मुझे ये दुम्बे का जायका नहीं आ रहा। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ये किस तरह का दुम्बा है, मैंने पूरे पाकिस्तान से दुम्बे खाए हैं, ये कैसा दुम्बा है कि इसका मुझे टेस्ट दुम्बे वाला नहीं आ रहा। उसकी फैमिली ने उसे कहा कि ये तुम्हारा वहम है या शायद तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो, ये सफर करने की वजह से है। बहरहाल हम तो बड़े इंजॉय कर रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त गोश्त है और बड़ा मजे का गोश्त है। वो तो 4-4 रोटियां छिके उसके साथ। लेकिन इस बंदे ने कहा कि नहीं, मसला है, इस गोश्त में मसला है, और ये गोश्त और ये जो हड्डी है ये दुम्बे की हो ही नहीं सकती। चूंकि वो खाने का जायका रखता था, शौक रखता था और उसे पहचान थी बोटी की भी, जानवर के मुख्तलिफ हिस्सों के भी, तो उसने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये दुम्बे का गोश्त हो। ये सारी उनकी डिस्कशंस और डिबेट चल रही थी और ये सारी बहस उनकी जारी थी। तो उन्होंने जब खाना शाना खैर खा लिया, उसके बाद वेटर को टिप दी और वो सारे चले गए और वो घूम रहे थे उसे पेशावर मंडी में आके, देखें ये कितनी बड़ी नमक मंडी है और कितना ज्यादा यहाँ पर रश है और लोग हैं। तो उन्होंने उस मंडी की साइड पर, वो जो खाने का वो जो फूड स्ट्रीट थी उसकी साइड पर देखा तो एक कुत्ते का फुजला पड़ा हुआ था। फुजला यानी उसकी आंतें शांतें पड़ी हुई थी और वो इस तरह से पड़ी हुई थी जैसे किसी कुत्ते को ज़िबा करके उसका सारा माल फेंका गया। अब वो सारी फैमिली अलर्ट हो गई कि जनाब ये बंदा अभी 10 मिनट पहले ये कह रहा था कि दुम्बे का गोश्त वो टेस्ट ही नहीं आ रहा, और अभी ये देख रहे हैं हमें इधर कुत्ता मारा हुआ पड़ा और उसका सारा सामान पड़ा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जाकर बताया कि जनाब हमें शक है कि ये जो हमने खाया है ये कुत्ता है, और कुत्ता इन्होंने हमें खिला दिया है। तो हमने तो ठीक ठाक 5-10 हज़ार टिप भी दी है, और लाइक इट वाज ग्रेट अ फैमिली ट्रिप। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो जब इंतजामिया हरकत में आई तो सबसे पहले वो उसी शनवारी होटल में गई और उन्होंने जाकर दुम्बे का ऑर्डर दिया। जो ही दुम्बे का ऑर्डर उनके सामने आया तो बुना हुआ गोश्त था और बड़ा फ्रेश मीट लग रहा था। उन्होंने उसको लेबोरेटरी में तहकीकात करवाई तो पता चला कि इट्स अ कंफर्मेशन कि वो कुत्ते का गोश्त था। उसके बाद उन्होंने पूरी मंडी को घेरे में लिया, छापा मारा पेशावर में, पेशावर के सारे खाने के जो सेंटर्स थे वहां पर उन्होंने छापा मारा तो पता चला कि बेशुमार शॉप्स के अंदर जो मीट बनाकर पकाकर हमारे सामने पेश करती थी, 100 से ज्यादा कुत्ते उनकी चमड़ियां उतारकर उन्होंने अपनी दुकानों के अंदर लटकाई हुई हैं और वो लोगों को वो गोश्त बेचते थे। एक दुकान के अंदर का वो ये जिक्र कर रहे हैं कि कुत्ते के गले काटे हुए और अभी चमड़ी उतारने में बंदा मसरूफ है, और बेशुमार कुत्ते ऐसे थे कि उनको छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करके अब वो तैयार थे कि किसी की कढ़ाई में जाते, भूनते और उसके बाद उसके सामने पेश किए जाते। जब इस सारे ग्रोह को पकड़ा
और वो सारे कुत्ते दरियाफ्त किए जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं मीडिया में 100 कुत्ता था, लेकिन चूंकि मीडिया में कम रिपोर्ट किए जा रहे हैं तो ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा कुत्ते पेशावर के अंदर, पेशावर की मंडियों में, पेशावर के खाना सेंटर्स में से पकड़े गए और वो कुत्ते सारे ज़िबा किए गए थे। तो जब वो सरगना, वो सारा ग्रोह और वो जो मार्केट के लोग पकड़े गए, शदीद इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला गुज़श्ता 5 सालों से उन्होंने एक भी दुम्बा ज़िबा नहीं किया, वो सिर्फ लोगों को कुत्ते खिलाते रहे। और उन्होंने कहा है कि हमने पिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और जगह जगह पर सेंटर्स और टीम्स बना रखी हैं जो इन आवारा कुत्तों को सड़कों के किनारे से उठाती हैं, लाती हैं और उसके बाद ज़िबा करके हम इन्हें वो करते हैं, हम इन्हें खाकर पेश करते हैं। और वो कई कुत्ते उन्होंने फ्रीजर में स्टोर करके रखे थे और उनका मीट वो बना कर लोगों को तरह तरह के खाने वो पेश करते थे। दैट्स टेरिबल। और ये इतनी खौफनाक एक हैपनिंग है। और उसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि गुज़श्ता 5 सालों में हमने कोई भी दुम्बा बकरा ज़िबा नहीं किया। 5 सालों में जितने लोगों ने हमसे खाया है उन्होंने सबने कुत्ते ही खाए। और वो कुत्ते भी उनका जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो वाले कुत्ते थे जो आवारा थे, जो बीमार थे, जो खुजली वाले थे, जिनके अंदर बेशुमार टॉक्सिक बीमारियां थी। और ये बड़ी तशवीशनाक खबर थी। लेकिन मैं आपको आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि खुदा पाक ने इन जानवरों को, बहुत सारे इन जानवरों को हराम क्यों इंसानियत के ऊपर कर रखा है। खंजीर के बारे में आपको मैं बताऊं कि वो एक वाहिद जानवर है इस दुनिया में जिसके अंदर से, जिस्म से पसीना बाहर नहीं आता। और वो जो पसीना है वो सारा जरासीम वो हमेशा उसके अंदर रहते हैं। और जब भी वो खाने वाले उसे खाते हैं, चूंकि मगरब में वो बड़ा पसंद किया जाता है, लोग उसे घरों में पेट रखते हैं और उसकी डिशेस खाते हैं, तो जब भी वो खाते हैं तो उसका जो पसीने का सारा जिंदगी का वो जो मैल होता है और वो जो बैक्टीरिया होता है और जो इन्फेक्शन और जो पस होती है सारी वो उसकी बॉडी में ही घुल रही होती है। तो वो सारी चीजें वो खा जाते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियां बनती। आई फील प्राउड टू बी अ मुस्लिम कि मेरे मजहब में बड़ी वाज़ेह तौर पर बचपन से ही हमें ये सारी रहनुमाई प्रोवाइड की जाती है कि कौन सी चीजें हलाल हैं, कौन सी नहीं हलाल हैं। लेकिन ये अब खुजली वाले कुत्ते पेशावर में, हालांकि पेशावर में जो लोग हैं पेशावर के माशाल्लाह वो बड़े मजहब के करीब हैं, बड़े पठान लोग, नमाज रोजा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों की हरकतें ये देखें कि ये लोगों को 5 सालों से कुत्ते खिलाते रहे। और ये बड़ी इजहार हमदर्दी है पेशावर के लोगों के साथ भी। और देखें कि खुदा करीम का निज़ाम कितना खूबसूरत है और कितना ज़बरदस्त है। आई वाज वाचिंग अ वीडियो ऑफ वन ऑफ अ जर्नलिस्ट, तो वो उसमें जिक्र कर रहे थे कि जब जो जानवर हमारे लिए हलाल भी हैं, तो उन जानवरों के बारे में भी वो ये फरमा रहे थे कि उनकी जब कुर्बानी की जाती है और उन्हें यहां से ज़िबा किया जाता है, यहां से नहीं ज़िबा किया जाता, यानी यहां से नहीं मारा जाता। तो आप देखें ये जो स्पाइनल कार्ड है, ये जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये दिमाग से सारी नसें इसमें जाती हैं और पूरी बॉडी को सिग्नल्स देती हैं। यानी ये जो हाथ अभी मैं ऊपर कर रहा हूं, ये भी बुनियादी तौर पे यहां दिमाग से नसों के थ्रू मैसेज गया है कि मैंने हाथ ऊपर करना है। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी मैसेज जा रहा है मेरी वेन्स के अंदर से, जिसकी वजह से मैं दे रहा हूं। तो वो कहते हैं कि अगर हम डायरेक्ट यहां से काट दें तो दिमाग का सिस्टम एकदम पूरी बॉडी के साथ कट जाएगा, तो कोई खून नहीं निकलेगा इतना ज्यादा और जानवर मर जाएगा। लेकिन जब आप यहां से काटते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि दिमाग फौरी तौर पर सारी नसों के थ्रू, ये स्पाइनल कार्ड के थ्रू मैसेज भेजता है पूरे जिस्म में कि जनाब यहां पर कट लग गया और फौरी तौर पर खून की जरूरत है, जिससे पूरा जिस्म सारा खून प्रोवाइड करता है। और उस खून में बैक्टीरिया, बीमारियां, जरासीम, सब कुछ उस जानवर के अंदर से वो बहना शुरू कर देता है। और जब वो सारा बह जाता है खून, और वो जानवर जब ज़िबा हो जाता है, जब वो खून सारा बह जाता है, बेसिकली हलाल होना इस ज़िबा करने को, उस खून बहाने को बोलते हैं। तो जब वो उसके बाद जब वो बह जाता है, खून सारा निकल जाता है, तो उसके बाद जाकर वो खाने के काबिल होता है और हम लोग खाते हैं। और यही इस्लाम की भी तालीमात है। और वो जानवर बिल्कुल फ्रेश चीज बन जाती है, क्योंकि वो जब काटते हैं वो जो खून बहता है उसमें से, उसके बहने की वजह से उसके अंदर से जिस्म में मौजूद तमाम बैक्टीरिया, इंफेक्शंस, बीमारियां, पस, हर चीज निकल जाती है। और आखिरी कतरे तक जो ब्रेन है वो बॉडी को मैसेज भेज रहा होता है कि जनाब और भी कोई गंद है तो निकालें, क्योंकि यहां पर एक कट लग गया है और हमने उस कट को फिल करना है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें निकल कर बाहर बह जाती हैं। दिस इज व्हाट दैट इज हैपन दैट हैपेंस एंड दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम इस्लाम। लेकिन पेशावर में 5 सालों से ये ग्रोह लोगों को कुत्ते खिला रहा है। इससे पहले हमने लाहौर में देखा था कि लाहौर में लोगों को गधे खिलाए गए थे माज़रत के साथ। और अताउल्लाह कासमी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने अपने एक कॉलम में लिखा, और वो कॉलम बाकायदा एक पाकिस्तान की प्रोमिनेंट अखबार में छपा है। वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि मैं एक बार लाहौर गया और लाहौर पर मैंने जाकर कढ़ाई खाई, बड़ी लजीज कढ़ाई थी। और कढ़ाई खाकर जब मैं वापिस आया तो
एक दो हफ्तों के बाद जब मैं अपने दोस्तों में बैठा था तो मैंने कहा यार मैंने जिंदगी में बहुत कढ़ाइयां खाई हैं, लेकिन जो लाहौर की कढ़ाई मैंने खाई है और फलाम मंडी की जो कढ़ाई खाई है उसका कोई कंपैरिजन नहीं था, उसका कोई मुआवजा नहीं था। दैट वाज सो गुड, सो टेस्टी। तो वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों को लेकर गया और मंडी में जाकर हमने दोबारा से कढ़ाई मंगवा कर खाई हुई, तो कहता है इस दफा जब कढ़ाई खाई थी उसका जायका ही नहीं था। तो मैंने पूछा कि जनाब इसका जायका क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जनाब इस दफा हमारे गधे लाने पर पाबंदी हो गई थी, यानी पिछली दफा उन्होंने गधा खिला दिया था उसे। अब मसला यह है कि कहीं पे भी हम खाना खाएं, यकीनन पिंडी में भी ऐसे बेशुमार जगह होंगी जहां पर ये कुत्ते बेचे जा रहे होंगे, और इसके पीछे वो जो ग्रोह बता रहा है, जो पकड़ा गया, वो ये कह रहा है कि हमारा जी मुआवजा, चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, हमसे एक्सपेंडिचर्स और किराया शराया नहीं मीट हो रहा था, और बकरा और दुम्बा इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट था कि जनाब वो एक दिन लगाओ, 12-14 कुत्ते पकड़ो, और 12-14 कुत्तों से मीन्स 25-30 कढ़ाइयां बन जाती थी, और 25-30 कढ़ाइयों से मुराद ये है कि तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये हम कमा देते थे, और 30-35 हज़ार के इससे भी ज़्यादा पैसे कमा देते थे, और हमारी दिहाड़ी बड़ी अच्छी लग जाती थी, और हमारी इन्वेस्ट इसमें कुछ भी नहीं थी। दैट्स अ शेम, दैट्स टेरिबल। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।